हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज अरोड़ा क्लासेस या फिर 91 जहाँ पे भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे इस किताब के बारे में। इस किताब का नाम आप लोगों ने देख लिया है, डायमंड्स इन द डस्ट, कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग एंड फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएशन बाय सौरभ, रक्षित एंड सलिल। तो ये इस बुक के अंदर इन्होंने क्या बातें बताई मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अभी इस बुक को मैंने पढ़ लिया है, 68 पेज पे हूँ मैं और काफ़ी आगे और भी जाना है। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं। मैं इस बुक के बारे में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और आपको एक खास बात और बता दूं कि इस बुक के जो ऑथर्स हैं सौरभ रंजन एंड सौरभ, रक्षित एंड सलिल, इन्होंने जो है हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग क्लब के अंदर एक गेस्ट लेक्चर भी जो है आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है। अगर आप हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग क्लब के मेंबर हैं तो डेफिनेटली वो लेक्चर जो है आप देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी बातें हुई हैं हमारी स्टॉक मार्केट के बारे में, वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में और ये जो मार्केट इस समय पीक पे चल रही है इसके बारे में। तो अब मैं आपको इस बुक के बारे में बताता हूँ और वैल्यू इन्वेस्टिंग क्लब का लिंक भी मैं आपको नीचे दूंगा। इस बुक का लिंक भी मैं आपको नीचे जो है वो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कॉमेंट बॉक्स में। इस बुक में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे जो पता चली अभी तक जो मैंने इसको पढ़ा है उसमें जो इंपॉर्टेंट बात पता चली वो ये है कि अगर आपको इंडिया में वेल्थ क्रिएट करनी है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को जो है रिस्क को क्रश करना पड़ेगा। राइट, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे अभी तक समझ आया कि हमें डाउन साइड पे जो है वो ध्यान रखना है कि डाउन साइड हमारी कम करनी है। डाउन साइड कैसे कम करते हैं? रिस्क को क्रश करके। फिर ये लोग बोलते हैं कि भाई 4 तरह के रिस्क जो है आपने क्रश करने हैं। सबसे पहला रिस्क जो आप लोगों ने क्रश करना है मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहला रिस्क जो है वो है आपका अकाउंटिंग रिस्क। राइट, अब अकाउंटिंग रिस्क कैसा है ये देखिए जरा, स्क्रीन पे आपके सामने आ जाएगा। आपको ऐसी कंपनीज ढूंढनी जिनकी बुक्स बिल्कुल क्लीन हो, और ये बात इन्होंने केस स्टडी से समझाई है कि कैसे जो है आप लोग ऐसी कंपनीज का पता लगा सकते हैं जिनमें फ्रॉड चल रहा है, जिनकी बुक्स फज्ड हैं, जिनकी बुक्स जो हैं वो सही नहीं है, मैनिपुलेटेड है। जैसे कि मनपसंद बेवरेजेस की इन्होंने केस स्टडी दी है, कॉक्स एंड किंग की तो क्या जबरदस्त केस स्टडी है। मेरी तो आंखें भाई ऐसे खुली की खुली रह गई वो केस स्टडी पढ़ के। क्या कमाल की बातें इन लोगों ने हम एक्यूमुलेट करके जो है हमारे सामने रखी हैं। राइट, सो अकाउंटिंग रिस्क जो है वो सबसे पहली इंपॉर्टेंस जो इन्होंने अकाउंटिंग रिस्क को दी है कि जिस कंपनी की बुक्स में गड़बड़ लग रही है उस कंपनी की तरफ आपने जाना ही नहीं है। और इसी तरह करते करते आपने अपनी रिसर्च को नैरो डाउन करते जाना है और आपने कुछ ही कंपनीज ढूंढनी है जो बनेगी कंसिस्टेंट कंपाउंडर और आपके लिए क्रिएट करेंगी एनॉर्मस वेल्थ। तो आप लोग भी जब इन्वेस्टिंग करने जाएं तो सबसे पहले आप लोगों को अकाउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे आप एक कंपनी की जो है P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट एक्सेट्रा को पढ़ सकते हो और पता लगा सकते हो कि वहां पे कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं है। बुक में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं जो आप लोग खुद देख सकते हैं कंपनी के P&L स्टेटमेंट में या फिर एक कंपनी की बैलेंस शीट में पता लगा सकते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर कंपनी में जो है कुछ गड़बड़ चल रही है नहीं। सेकंड रिस्क की जो बात करते हैं वो है रेवेन्यू रिस्क। देखिए रेवेन्यू क्या है कि सर आपकी कितनी सेल्स हैं, और ये कहते हैं जी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स बेचती हैं, क्योंकि ऐसी कंपनी की जो रेवेन्यू है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ता जाएगा। दिन दोगुनी रात चौगुनी जो मतलब दिन दुगना और रात चौगना जो है वो बढ़ता जाएगा। और आप जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा तो अगर इनके प्रॉफिट्स भी अच्छे निकलेंगे, सेकंड थर्ड स्टेज में प्रॉफिट पे जाएंगे तो डेफिनेटली आपके स्टॉक का प्राइस भी जो है वो आगे आगे बढ़ता जाएगा और आप लोगों को जो है बहुत सारे प्रॉफिट्स होते जाएंगे। सो ऐसी कंपनीज ढूंढी जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, क्योंकि ऐसी कंपनीज के रेवेन्यू इंडिया में जनरली स्पीकिंग डाउन नहीं जाते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। रीजन बीइंग इंडिया आज भी एसेंशियल कमोडिटी कंट्री है, यानी कि उसकी जो पर कैपिटा इनकम है बहुत कम है। वो आज भी एसेंशियल कमोडिटी पे बहुत जबरदस्त जो है वो खर्चा करता है, रादर देन लग्जरी या फिर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। हमें जाना चाहिए ऐसी कंपनीज की तरफ जो बिल्कुल एसेंशियल प्रोडक्ट्स बनाती हैं। राइट, याद रखिएगा कोई भी एक फैक्टर उठा के इन्वेस्ट नहीं करना है, चारों फैक्टर्स हमने जो है देखने हैं, चारों तरह के रिस्क को जो हमने क्रश करना है। देन हमारे पास एक रिस्क आता है प्रॉफिट रिस्क। ये प्रॉफिट रिस्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अल्टीमेटली मुझे भी ऐसा लगता है और शायद ये लोग आगे बुक में भी ये चीज़ आने वाली होगी, और आप कोई भी अच्छी बुक पढ़ेंगे, कोई भी अगर आप अच्छी जगह पे बातचीत करेंगे स्टॉक मार्केट में, तो हर कोई आपको यही समझाने की कोशिश करेगा कि भाई लॉन्ग रन में जो किसी भी स्टॉक का प्राइस है वो उसके प्रॉफिट्स को फॉलो करता है। लॉन्ग रन में स्टॉक का प्राइस जो उसके प्रॉफिट्स को फॉलो करता है। तो अगर आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी जो मार्जिन है वो बढ़िया बना रहेगा, आपकी कंपनी के प्रॉफिट्स जो है वो इंक्रीज होते रहेंगे, तो डेफिनेटली आपकी कंपनी जिसके अंदर आपने इन्वेस्ट किया उसके स्टॉक का प्राइस भी जो है वो ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा। अब ये करने के लिए क्या कहते हैं कि कैसे आपने प्रॉफिट रिस्क को क्रश करना है। प्रॉफिट रिस्क को क्रश करने का एक सिंपल सा तरीका है कि आपने ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना है जिनके प्रॉफिट मार्जिन में लो वोलेटिलिटी हो, यानी कि उतार चढ़ाव कम हो, उनके प्रॉफिट्स जो है बिल्कुल एकदम 1% पे फिक्स हो और उसी परसेंटेज पे बने रहे। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी जो है अपनी सेल्स में मान लो कि भाई 35% का प्रॉफिट कमाती है, तो वो स्टेडली वो 35% को मेंटेन रख पाए तो मजा है। अब ऐसा कब होगा? जब
वो कंपनी ऐसे सेक्टर में है जहां पे वो और उसके साथ कोई एक आधी कंपनी और मोनोपोली बना के बैठी है, यानी कि सेक्टर का 80% के आसपास जो है यही 2-3 कंपनीज होल्ड करके बैठी हैं। तो ऐसी कंपनीज जब होती हैं वहां पे जो है इनका प्रॉफिट मार्जिन एक फिक्स प्रॉफिट मार्जिन रहता है, जिसमें बहुत कम जो है वोलेटिलिटी रहती है और वो स्टडी बन के चलता रहता है। इसका फायदा क्या है? देखिए, जब कंपटीशन आता है ना, तो अल्टीमेटली कंपटीशन को कट करने के लिए कई बार हम लोग कॉस्ट कटिंग करते हैं, प्राइस को हम लोग रिड्यूस करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हो जाती है और उस वोलेटिलिटी के चक्कर में भाई साहब अल्टीमेटली स्टॉक प्राइस जो है वो सफ़र करता है, वेल्थ क्रिएशन जो है सफ़र करती है। तो ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कीजिए जो मोनोपोली टाइप की कंपनीज हैं, या फिर ऐसे सेक्टर्स में जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है और जहाँ पे प्रॉफिट के लिए बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, कंपनीज विच आर इन सेक्टर इन विच 1 or 2 कंपनीज क्यूमुलेटिवली अकाउंट फॉर 80% ऑफ द सेक्टर्स प्रॉफिट। ऐसी कंपनीज जो है बहुत बढ़िया है, सच कंपनीज विल लोअर वोलेटिलिटी इन देयर प्रॉफिट मार्जिन, राइट। और जो अगला रिस्क आता है वो है लिक्विडिटी रिस्क। ये बहुत सिंपल सा रिस्क है। आप जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि मैं बोलूंगा आप जब भी कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज कीप लिक्विडिटी इन माइंड। व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी सिंपली मींस हाउ इजीली वन पर्टिकुलर थिंग, यहाँ पे स्टॉक की बात चल रही है तो वन पर्टिकुलर थिंग, यहाँ पे स्टॉक की बात चल रही है तो यहाँ पे स्टॉक कैन बी बॉट और सोल्ड इन द मार्केट्स। तो याद रखिए, चारों रिस्क आपने कम करने हैं। अगर मैं उल्टा बोलना शुरू करूं तो लिक्विडिटी जबरदस्त होनी चाहिए। बी, प्रॉफिट मार्जिन आपके स्टडी फिक्स्ड रहने चाहिए, वो कभी भी ऐसे ऊपर नीचे ना हो कि एक साल तो भाई 35% का प्रॉफिट मार्जिन है, एक साल 6% का प्रॉफिट मार्जिन है। ये अच्छी बात नहीं है। प्रॉफिट मार्जिन आपके फिक्स्ड रहने चाहिए या बढ़ने चाहिए, और प्रॉफिट्स ऑब्वियसली वॉल्यूम में आपके प्रॉफिट्स हमेशा बढ़ते रहने चाहिए। देन आपका रेवेन्यू जो है वो कम नहीं होना चाहिए, इसलिए एसेंशियल प्रोडक्ट कंपनी के अंदर जाना चाहिए। एंड फाइनली अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट की क्वालिटी, ये सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, राइट। तो ये 4 रिस्क अगर हम लोग कम करें तो डेफिनेटली हम लोग एक अच्छे वेल्थ क्रिएटर्स को ढूंढ सकते हैं। इस बुक के अंदर बहुत सारे और स्टॉक्स के नाम भी लिए गए हैं, उनको भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। और साथ साथ में आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग क्लब अगर पसंद है तो वो भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। मैं अभी उस पर एक और चीज़ भी शुरू कर रहा हूँ कि मैं अपने थॉट्स जो करंट मार्केट सिचुएशन पे होंगे वो भी अपलोड किया करूँगा, ताकि आप लोगों को मैं अपडेटेड रख पाऊँ कि अब आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या स्टेप्स नहीं लेने हैं, राइट गाइज। और अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला तो उसका लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। चैनल पे आप लोग ऐसे बने रहिए। चैनल की और बहुत सारी और वीडियोस अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, जरूर देखिएगा। और भाइयों, एक मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, चाहे कितना ही छोटा हो, चाहे कितना ही बड़ा अमाउंट हो, लेकिन इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। आप अपने पैसे को घर पे लॉक करके मत रखिए, वो वहाँ पे पड़े पड़े बेकार हो रहा है, राइट। यस, इन्वेस्टमेंट से अगर कुछ ज़रूरी है तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका लाइफ इंश्योरेंस, आपका मेडिकल इंश्योरेंस, एंड यस थोड़े से पैसे आपके इमरजेंसी में फंड में पड़े हों तो आपको फिर इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए। और इन्वेस्ट करने के चक्कर में बार बार मैं आपको अपने बच्चों की तरह, अपने छोटे भाई बहनों की तरह समझाने की कोशिश करता हूं, इन्वेस्ट करने के चक्कर में अपने मेन करियर पे से ध्यान ना हटाएं। आपके पास जो भी एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, चाहे वो 100 रुपये हो चाहे 500 रुपये हो, आप उसको इन्वेस्ट करें। साइड हसल के चक्कर में अपनी मेन ऑक्यूपेशन को लात ना मारें किसी भी हालात में। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई। अगर बात समझ आई तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी फीलिंग्स बताते जाइएगा। जब आप लोग कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे कनेक्टेड, स्टे एट, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। चेक आउट ऑल द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स बिलो। बाय बाय।